ये कहानी है रानी नगर गांव के एक जंगल की, जिसमें बहुत से पंछियों का बसेरा था। तमाम पंछी बहुत खुशी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। नीलो चिड़िया बहुत गरीब थी और फसलें उगा के अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रही थी। उस जंगल में एक कुकू कौवा अपने छोटे से बेटे कामू के साथ रहता था। कामू जब बड़ा होता है तो कुकू कौवा उसे तोते मियाँ के स्कूल में दाखिल करवा देता है। अरे तोते मियाँ, मैंने सुना है तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं अपने बेटे कामू को तुम्हारे स्कूल में दाखिल करवाने आया हूँ। मेरा बेटा बहुत अच्छा है और काफी ज़हीन भी है और मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छा पढ़ेगा। तुम इसका ख्याल रखना और अगर कोई मसला हो तो मुझे जरूर बताना। अच्छा कुकू कौवे, ठीक है, हम इसका ख्याल रखेंगे और अपनी पूरी तवज्जो से इसको पढ़ाएंगे। मेरी तरफ से तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। कुकू कौवा कामू को स्कूल में दाखिल करवाने के बाद बहुत खुश हुआ। उधर नीलो चिड़िया अपने घोंसले में एक अंडा देती है। वो सारा दिन अपने खेतों में काम करती है और शाम को थक हार के अपने घोंसले में वापस आकर सो जाती है। कुछ समय के बाद नीलो चिड़िया का बच्चा निकल आता है। नीलो चिड़िया अपने बच्चे का नाम टोनी रखती है। टोनी का ख्याल रखने के लिए वो कुछ दिन खेतों में काम करने को नहीं जाती और पूरी तरह से उसका ख्याल रखती है कि ये जल्दी से बड़ा हो जाए और वो फिर से अपने खेतों में काम करना शुरू कर दे। कुछ समय के बाद टोनी बड़ा हो जाता है और चिड़िया फिर से खेतों में काम करने को लग जाती है। एक रोज शाम को नीलो चिड़िया घोंसले में वापस आती है तो कुकू कौवा उसके घोंसले में आता है। अरे नीलो चिड़िया, टोनी तो अब बड़ा हो गया है, तुमने अब क्या सोचा? क्या ये भी तुम्हारे साथ खेतों में काम करेगा? अरे कौवे भैया, अभी मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और टोनी अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं इससे खेतों में काम करवाऊं। अरे मैंने तो कामू को कब से स्कूल में दाखिल करवा दिया है। अरे नीलो चिड़िया, तुम तो इतनी गरीब हो कि तुम्हारा गुजर बसर भी मुश्किल से होता है। तुम तो टोनी को स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकती। अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? नीलो चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है। कुकू कौवा नीलो चिड़िया का दिल दुखा के वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह नीलो चिड़िया टोनी को लेके तोते मियाँ के स्कूल में जाती है और कहती है, अरे तोते मियाँ, मैं बहुत गरीब हूँ, पास ही खेतों में काम करती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि इसे आपके स्कूल में दाखिल करवाऊँ। क्या आप मुफ्त में इसे अपने स्कूल में पढ़ा सकते हैं? अच्छा ठीक है नीला चिड़िया, मैं इसे अपने स्कूल में पढ़ाने को तैयार हूँ। मैं कुछ दिन के बाद देखूंगा, अगर टोनी अच्छे तरीके से पढ़ेगा तो ठीक है, वरना मैं इसको स्कूल से निकाल दूंगा। अरे ठीक है तोते मियाँ, मुझे अपने टोनी पर यकीन है। ये बहुत मेहनत करेगा और आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। आपका बहुत धन्यवाद। नीलो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तोते मियाँ टोनी को दूसरे पंछियों के बच्चों के साथ बिठा देता है। कामू टोनी को देखकर कहता है, अरे ये देखो, ये खेतों में काम करने वाली गरीब चिड़िया का बच्चा है। अरे अब ये भी स्कूल में पढ़ेगा। अरे क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि किताबें खरीद सको? तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं और बड़ा आया स्कूल में पढ़ने। टोनी बहुत अफसरदा हो जाता है। तोते मियाँ कामू की बातों को सुन लेते हैं। अरे कामू, तुम अपनी हद में रहो। टोनी को मैंने स्कूल में दाखिल किया है
तुम्हें इसका मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं। ये बहुत बुरी बात है। तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो और आइंदा मैं ऐसी बातें ना सुनूं। इसके बाद टोनी रोजाना स्कूल जाना शुरू कर देता है। नीलो चिड़िया बहुत मुश्किल से उसको किताबें खरीद कर देती है। एक दिन टोनी रोते हुए घर आता है तो नीलो चिड़िया उससे रोने की वजह पूछती है। अरे माँ, कामू ने आज स्कूल में मेरी पेंसिल चुरा ली। जब मैंने उससे कहा ये मेरी है तो वो मुझसे लड़ पड़ा और कहा अरे चोर तो तुम हो और तुमने मेरी पेंसिल चुराई है। टोनी को रोता हुआ देख के नीलो चिड़िया उसे कहती है, अरे मेरे बच्चे तुम चुप करो, मैं तुम्हें नई पेंसिल लाकर दूंगी। तुम परेशान मत हो और स्कूल में कामू के साथ मत बैठा करो। ठीक है माँ, मैं उसके साथ नहीं बैठूंगा। इसके बाद कामू रोजाना टोनी की कोई ना कोई चीज उठा लेता है। तंग आके नीलो चिड़िया तोते मियाँ के पास जाकर उसको सारी बात बताती है। अरे हाँ, रोजाना मुझे कामू की कोई ना कोई शिकायत मिलती रहती है, लेकिन अब तो इसने हद ही कर दी। मैं आज ही कुकू को बुला के इससे बात करता हूँ। तोते मियाँ कुकू कौवे को बुलाते हैं। अरे कुकू, मैं अब तुम्हारे बेटे को स्कूल में नहीं रख सकता। इसकी आदतें बहुत खराब हैं। ये बच्चों को तंग करता है, गरीब बच्चों का मजाक उड़ाता है और अब तो ये चोरी भी करता है। ऐसे बच्चों की मेरे स्कूल में कोई गुंजाइश नहीं। तुम इसे यहाँ से ले जा सकते हो। कुकू कौवे को गुस्सा आ जाता है और कहता है, अरे तुम इस चिड़िया के बच्चे की वजह से मेरे बेटे को यहाँ से निकाल रहे हो। तुम अच्छा नहीं कर रहे। तुमने मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाया है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं, ये तो बहुत ही सादा और मासूम बच्चा है। अरे कुकू, तुम अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हो। एक दिन तुम पछताओगे। अरे बस बस, बड़े आए मुझे समझाने वाले। मैं इसे लेके यहाँ से जा रहा हूँ। कुकू कौवा कामू को लेके चला जाता है। इसके बाद कामू सारा दिन जंगल में फिरता रहता है और पंछियों के घोंसले से दाना चुरा लेता है और अब यही उसका मामूल बनता जाता है। जंगल के तमाम पंछी उससे तंग आ गए और सबने मिलके उन दोनों को जंगल से निकाल दिया। इस तरह उन दोनों को अपने किए की सजा मिल गई। उधर टोनी बहुत मेहनत करता है और पढ़ लिख के उसी स्कूल में उस्ताद बन जाता है और नीलो चिड़िया के दिन फिर जाते हैं और वो बहुत ही सुंदर घर में रहने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और हमारे चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।